अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस लाइफ रिहैब के एडिक्शन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मिसबा मुनाफ। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको पिछले शोज़ में मुख्तलिफ साइकाइट्रिक और एडिक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के मुतल्लिक अवेयरनेस देते रहे हैं, जिसका हमें आपकी जानिब से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने फोकस लाइफ रिहैब के माहिरीन के पैनल में से डॉक्टर सादिया मुनाफ, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ फोकस लाइफ रिहैब को दावत दी है। डॉक्टर सादिया मुनाफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सादिया, आप हमें कुछ बता सकती हैं कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस क्या होता है? जी मिसबा, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस को समझने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें साइकोसिस क्या है। साइकोसिस बेसिकली कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि एक सिम्टम्स की कलेक्शन या अलामात का मजमूआ है जो किसी अंडरलाइंग डिज़ीज़ या छुपी हुई बीमारी को ज़ाहिर करता है। अब अगर ये अलामात किसी नशे को लेने की सूरत में ज़ाहिर हो रही हैं, तब हम कहते हैं ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस या नशे की वजह से होने वाला साइकोसिस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइकोसिस सिर्फ नशा लेने की सूरत में ही ज़ाहिर हो या साइकोसिस की अलामात सिर्फ नशे के तौर पे ही ज़ाहिर हों। साइकोसिस इसका मतलब है कि कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये अलामात आ सकती हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइकोसिस। तो साइकोसिस ड्रग लेने की वजह से भी हो सकता है और उसके अलावा और भी उसकी वजूहात हो सकती हैं। तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस की क्या अलामात होती हैं? कैसे पता चल सकता है कि मरीज़ जो है वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस से गुजर रहा है? लेकिन साइकोसिस की अलामात को हम ब्रॉडली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, या मोटी मोटी 3 क्लासेस होती हैं, जिनमें से एक होती है डिल्यूजन। डिल्यूजन में यह है कि मरीज़ को फेक बिलीफ होते हैं, या हम उसको डिसबिलीफ भी कह सकते हैं। वो अपने आप को किसी मजहबी ग्रुप का पैरोकार समझता है, अपने आप को कोई बहुत बड़ा मजहबी पेशवा समझने लग जाता है, या अपने आप को वो समझता है कि वो बहुत सुपर नेचुरल पावर्स उसके अंदर हैं, उसको खुदा ने किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है। यानी कि डिल्यूजन्स में ज़्यादातर मरीज़ को मज़हब से रिलेटेड जुनून या मज़हब से रिलेटेड फेक बिलीव्स होते हैं, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज़। इसके अलावा साइकोसिस की दूसरी कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस यानी कि मरीज़ को अपने आसपास ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे लोग नज़र आते हैं जो बेसिकली वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। मसलन वो घर वालों को कहेगा कि मुझे कानों में इस चीज़ की आवाज़ आई है, या मुझे फ़लाना बंदा कानों में ये पुकार के कह रहा है, जबकि वो बंदा आगे पीछे नहीं होगा। या उसको अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे होंगे, या उसको ऐसी अशकाल नज़र आ रही होंगी, जानवर नज़र आ रहे होंगे जो कि वो घर वालों से बार बार इजहार करेगा, तो घर वाले कहेंगे कि नहीं, ये तो आगे पीछे नहीं है। और इसकी तीसरी जो कैटेगरी है वो है पैरानॉइड थॉट्स। पैरानॉइड थॉट्स में मरीज़ को ऐसे फ़ील होता है जैसे हर कोई उसका दुश्मन है, उसको हर किसी पे शक्कूक और शुबहात होते हैं। यानी कि अगर घर में बाहर कोई डोर बेल बजती है तो उसको लगता है कि घर वालों ने किसी को उसकी स्पाइंग पे लगाया हुआ है, कोई बंदा उसको पकड़ने आया है, कोई उसको कत्ल करना चाहता है, या आगे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो या तो उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि वो पैरानोया में है या वो पैरानॉइड हो रहा है, यानी कि वो हर किसी पे शुकूक और शुबहात का इजहार करता रहता है। तो ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं सिम्टम्स की। मरीज़ में इनमें से कोई एक भी पाई जाए तो वो साइकोसिस में है, या तीनों इकट्ठी भी पाई जा सकती हैं। साइकोसिस को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? लेकिन साइकोसिस की मैनेजमेंट जो है ये बड़ी प्रोफेशनल और टेक्निकल चीज़ होती है। सबसे पहले तो जब पेशेंट किसी प्रोफेशनल के पास जाता है तो चंद बुनियादी सवालात और घर वालों से थोड़ी सी क्वेरी करके प्रोफेशनल्स को आइडिया हो जाता है कि पेशेंट साइकोसिस में है। फिर उसके बाद साइकोसिस की मैनेजमेंट, अगर ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है तो नाम से ही ज़ाहिर है सबसे पहले ड्रग ही उसको साइकोसिस की तरफ लेके गई है। तो साइकोसिस से हटाने के लिए ड्रग का इमीडिएट एब्सटिनेंस, यानी कि ड्रग को फ़ौरन उसकी ज़िंदगी से हटाना, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स ही प्रिस्क्राइब करवा के उसको एक सुपरवाइज्ड जगह पे रख के उसकी मैनेजमेंट करनी। आहिस्ता आहिस्ता जब एंटी साइकोटिक्स अपना एक्शन शुरू करती हैं उस वक्त पे साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करके जो उसके डिसबिलीव्स हैं, जो उसके पैरानॉइड थॉट्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, वो फिर एंटी साइकोटिक और साइकोलॉजिस्ट सेशंस ये दोनों मिल के एड्रेस करते हैं और उनको नील डाउन करते हैं।
अच्छा, ये अलामात जो हैं ये तो कोई माहिर नफ्सियात ही पिक कर सकता है, घर वालों को कैसे पता चल सकता है कि मरीज़ जो है वो साइकोसिस से गुजर रहा है? देखिए, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो या प्राइमरी साइकोसिस हो, प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के लिए तो पिक करना आसान है, लेकिन घर वालों को कुछ अलामात पे बच्चों की नज़र रखनी चाहिए। यानी कि एकदम अगर बच्चा आइसोलेशन या तन्हाई पसंदी का शिकार हो रहा हो, या वो देखें कि बच्चा जो बातें पहले नहीं करता था अनयूजुअल है उसके लिए किसी पे शक करना, एकदम उसकी तबीयत में जो है पैरानॉइड थॉट्स वो बार बार घर वालों पे अग्रेसिव हो रहा है, उसको घर वालों पे शक हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि जो बिहेवियर अनयूजुअल है वो किस वजह से हो रहा है, उसकी रीज़न देखनी चाहिए और माहिर नफ्सियात और साइकेट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त शेयर किया और हमारे नाजरीन को इस टॉपिक से मुतल्लिक अवेयरनेस दी। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.focusliferehab.com या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी विज़िट कर सकते हैं।